वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैग्नेट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि इंटरव्यू पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज क्यों है और यह अमेरिका की तरह 60 हर्ट्ज क्यों नहीं है? दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज है क्या। एक सेकेंड में 50 बार पॉजिटिव और नेगेटिव यानी साइन वेव जो होता है 50 बार ऑन ऑफ होता है, उसी को हम लोग फ्रिक्वेंसी कहते हैं। एक सेकेंड में 50 बार ऑन ऑफ होना यानी पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल कंप्लीट करना, उसी को हम लोग फ्रिक्वेंसी कहते हैं। उसी तरह 60 हर्ट्ज में भी कि 60 बार जो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में साइन वेव में कंप्लीट कर रहा है, उसी को भी हम लोग फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो अपने चैनल को दोस्तों जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको पल पल का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। भारत की इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज क्यों है और ये अमेरिका की तरह 60 हर्ट्ज क्यों नहीं है? दोस्तों, इसके पीछे एक इतिहास है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, भारत में बिजली की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने की थी। आप जानते हैं कि पहले से जो है भारत में अंग्रेजों का राज था, तो भारत में बिजली की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने की थी और वहाँ पर 50 हर्ट्ज उपयोग की जाती है। आज भी जो है ब्रिटेन में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का जो है बिजली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए भारत में भी 50 हर्ट्ज का ही उपयोग किया था और यहाँ के उपकरण 50 हर्ट्ज के ही हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि अगर 50 हर्ट्ज के बदले अगर हम 60 हर्ट्ज का उपयोग करें तो क्या होगा? दोस्तों, 50 हर्ट्ज के बदले अगर आप 60 हर्ट्ज का उपयोग करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपके जितने सारे मैकेनिकल स्ट्रेसेस हैं, मैकेनिकल वियर हैं, वो ख़राब होने लगेंगे, घिसने लगेंगे, है ना। उसके बाद जो है जो भी वाइंडिंग होगी वो गर्म होगी। अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर और मोटर के केस में जो भी वाइंडिंग होगी वो गर्म होगी और गर्म होकर के जो है जलने की संभावना होगी। वो मैकेनिकल वियर्स खराब हो जाएंगे, जैसे बैरिंग हो गया वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग सिस्टम को चूँकि बदल नहीं सकते हैं, इसलिए जो है हमारी जो है इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही यूज़ की जाती है। और अमेरिका भी 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ही यूज करना चाहता था, बट वो अपने सिस्टम को बदल नहीं सका। सन 1950 में अमेरिका ने मन बनाया था कि वो सिस्टम को बदले, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का ये करे, है ना, अपनाए, बट वो अपना नहीं पाए क्योंकि उसके लिए बहुत सारे सिस्टम को बदलने पड़ते। ठीक है, यूरोप में बिजली के मानक है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज और अमेरिका में बिजली का मानक है 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज। इनके अलग होने की कोई विशेष वजह नहीं है, न ही कोई एक पद्धति दूसरे से अधिक अच्छी या खराब है। ये अलग इसलिए है क्योंकि इतिहास ऐसे ही आगे बढ़ा और इतिहास कुछ इस तरह आगे बढ़ा। दोस्तों, आप लोग जो है थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, जिसने कि बल्ब का आविष्कार किया। तो थॉमस अल्वा एडिसन न ही केवल बल्ब का आविष्कार किया बल्कि बल्ब को प्रज्वलित करने के लिए बिजली बनवाए, तारे बिछवाई, अतः संपूर्ण बिजली प्रणाली का आविष्कार किया। उन्होंने पाया कि उनके द्वारा बने बल्ब 110 वोल्ट पर सबसे अधिक प्रभावी थे। एडिसन ने डीसी बिजली प्रणाली पर बल दिया था। फिर आए निकोला टेस्ला, जो एसी बिजली प्रणाली के समर्थक थे। उन्होंने 240 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी बिजली का आविष्कार किया। इनके गणित के अनुसार 60 हर्ट्ज सबसे अधिक प्रभावी था। दोस्तों, ये तो इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि 60 हर्ट्ज जो है 50 हर्ट्ज से कम खतरनाक है। ठीक है, यानी 50 हर्ट्ज जो है 60 हर्ट्ज की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें 220 वोल्ट यूज किया था। ठीक है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और उसमें जो है 60 हर्ट्ज में 110 वोल्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आधा हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज जो होता है काफ़ी डेंजरस है 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज की तुलना में। इस प्रकार एडिसन और टेस्ला में जंग छिड़ गई। एडिसन ने तमाम प्रयास किए एसी करंट को खतरनाक साबित करने के लिए।
उन्होंने अनेक जानवरों को जनता के सामने एसी करंट प्रणाली से मार दिया था। अनेक कैदियों पर बिजली के झटके दिलवाए थे, लेकिन टेस्ला के एसी की ज़्यादा किफ़ायती होने के कारण एसी प्रणाली को चुना गया। टेस्ला का एसी की ज़्यादा किफ़ायती होने के कारण एसी प्रणाली को चुना गया और सुरक्षा को ध्यान में रखकर 240 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट चुना गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों कि एडिसन और टेस्ला में जंग छिड़ गया था, और जंग छिड़ने के कारण जो कि एडिसन ने बहुत सारे प्रयास किए, एसी करंट के खतरनाक झटके दिए, है ना, जानवरों पर इसका उपयोग किया और कैदियों पर भी उपयोग किया, बट फाइनली डिसीजन हुआ कि टेस्ला के एसी की ज़्यादा किफ़ायती होने के कारण एसी प्रणाली को चुना गया और सुरक्षा को ध्यान में रखकर 240 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट चुना गया। बिजली की वोल्टेज और तारों की मोटाई में उल्टा संबंध है, अतः 110 वोल्ट के लिए 240 वोल्ट वाले तारों से ज़्यादा मोटे तारों का प्रयोग होता है। बड़े बड़े उपकरण जो अत्यधिक ऊर्जा की खपत करते हैं के लिए मोटे मोटे तारों की आवश्यकता पड़ती है, अतः अमेरिका में छोटे उपकरणों के लिए 110 वोल्ट तथा बड़े उपकरण के लिए 220 वोल्ट का प्रयोग होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कि 110 वोल्ट के लिए 240 वोल्ट वाले तारों से ज़्यादा मोटे तारों का प्रयोग होता है। 110 वोल्ट के लिए 240 वोल्ट वाले तारों से ज़्यादा मोटे तारों का प्रयोग होता है। बड़े बड़े उपकरण जो अत्यधिक ऊर्जा की खपत करते हैं उनके लिए मोटे तारों की आवश्यकता होती है, अतः अमेरिका में छोटे उपकरणों के लिए 110 वोल्ट तथा बड़े उपकरणों के लिए 220 वोल्ट का प्रयोग होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इंटरव्यू में क्या बोलना है। तो सबसे मेन रीज़न है कि भारत की इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज क्यों है और अमेरिका की तरह 60 हर्ट्ज क्यों नहीं। तो इन्वायरमेंटल, पहला पॉइंट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत अधिक है क्योंकि भारत का औसत वार्षिक तापमान अमेरिका की तुलना में अधिक है, तो इन्वायरमेंटल भी एक खास कारण है कि भारत की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और अमेरिका की तरह 60 हर्ट्ज नहीं। दूसरा है पावर जनरेशंस, तो उस आवृत्ति की शक्ति उत्पन्न करने में जो खर्च होते हैं, यानी पावर जनरेशन की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, उसकी शक्ति उत्पन्न करने में बहुत खर्च होता है और अल्टरनेटर का आकार बहुत बड़ा होता है और इसकी एक अविश्वसनीय राशि खर्च होती है जिससे कि हम वहन नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा कारण ये भी है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन भी एक ऐसा कारण है जिसमें कि भारत में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज। मेन जिसमें फैक्टर होता है आपका, जो तीसरा फैक्टर होता है वो होता है ईडी करंट लॉसेस। तो आप जानते हैं कि ईडी करंट लॉसेस जो होता है एक्चुअल करंट का विरोध करती है। जो एक्चुअल करंट, मान लीजिए ट्रांसफार्मर में बहुत सारे स्टम्पिंग्स लगे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टम्पिंग्स होते हैं, तो स्टम्पिंग्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छूट जाता है। तो जहाँ भी गैप छूटता है उसमें बहुत सारे एयर गैप छूट जाते हैं इंसुलेटेड होने के बाद भी, तो उसमें ईडी करंट लॉस उत्पन्न होता है। और ईडी करंट लॉस क्या होता है? ईडी करंट लॉस जो होता है वो आपका एक्चुअल करंट का जो है विरोध करता है। तो इसमें तीसरा मेन फैक्टर है ईडी करंट लॉस। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ईडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस बढ़ता है और इसलिए पावर लॉस भी बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन ऐसा मेन फैक्टर है जिसके कारण जो है भारत में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। अमेरिका में होता क्या है कि अमेरिका में फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज और 102 वोल्ट आपूर्ति है। जापान में 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज भी यूज किया जाता है, दोनों यूज किया जाता है, ठीक है। भारत में यह लगभग 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति है। भारत में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति है। एक विशेष लोड के लिए मान लीजिए 100 किलोवाट करंट 0.416 एम्पियर होगा, लेकिन यूएस में वही लोड लगभग 0.9 एम्पियर की खपत करेगा, क्योंकि 220 वहाँ 110 वोल्ट यूज किया जाता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंगली तो कम होगा ही यहाँ पे। और ऐसे ही 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट काफ़ी डेंजरस है 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज की तुलना में, ठीक है। लेकिन यूएस में वही लोड लगभग 0.9 एम्पियर की खपत करेगा,
यहाँ बात यह है कि केबल में पैदा होने वाली गर्मी करंट के प्रवाह की तुलना में यूएस में बड़ी होगी। भारत को, चूँकि अमेरिका एक ठंडा देश है, अभी मैंने बोला ना कि इसमें एक इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है सबसे मेन फैक्टर है, ठीक है। तो अमेरिका एक ठंडा देश है, इसलिए वे इस स्तर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भारत द्वारा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, और जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे मिलेगा, वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में एक नए अंदाज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।